बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। उम्मीद करता है मैं तमाम व्यूवर्स खैर वफ़ियत से होंगे। आज एक नए केस के साथ जी एक नई सर्जरी करेंगे, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाता चलूं कि ये जानवर की टांग में क्या चीज़ है और इसकी वजह से जानवर को क्या नुकसानात हो रहे हैं। सबसे पहले जी इस गाय को आपने फ़िज़िकली चेक करना है। तो फ़िज़िकली देखें ये गाय कमज़ोर है, तो इसको चलने में भी दुश्वारी होती है। जब ये चलती है तो एक पाँव से लड़खड़ा के चलती है और उसकी वजह यही है, ये जो आपके सामने फोड़ा नज़र आ रहा है, इसकी वजह से ही जानवर को चलने में दुश्वारी होती है और इसको दर्द वगैरह होता है, जिसकी वजह से इसने खाना पीना भी कम किया हुआ है और इसके जिस्म में खिंचाव भी काफ़ी है। तो आज हम इसके साथ क्या करने जा रहे हैं जी, आज हम इसकी सर्जरी करेंगे। एक छोटी सी सर्जरी होगी, म्यूट सा ऑपरेशन होगा, तो उसके बाद ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। ये तमाम लोग जो हैं ये सर्जरी देखने आए हैं कि आखिर डॉक्टर साहब क्या करेंगे जिससे ये इसका जो फोड़ा है ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे डॉक्टर साहब हैं जी, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हैं। ये सर्जरी करेंगे। सबसे पहले जिस एरिए पे इन्होंने कट लगाना है या जहाँ से सर्जरी करनी है वहाँ से ये सेफ्टी और ब्लेड के साथ उस जगह को अच्छी तरह साफ़ कर रहे हैं। अगर आपने कहीं भी सर्जरी करनी हो जानवर के, जिसमें किसी जानवर के किसी भी हिस्से को काटना हो या उसकी सर्जरी करनी हो, उसको कट लगाना हो, ऑपरेशन करना हो, तो सबसे पहले उस हिस्से को जो है वहाँ से बाल उतारे जाते हैं, उस हिस्से को अच्छी तरह साफ़ किया जाता है। उसके बाद ही जो है हम वहाँ से कट लगाते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल आराम से आहिस्ता से ये काम जो है डॉक्टर साहब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब पहले भी इस काम में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। ये काम जो है सर्जरी वाला ये करते रहते हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं। साफ़ करने के बाद इसको जो है आप एंटीसेप्टिक के साथ, किसी भी एंटीसेप्टिक के साथ इसको वॉश कर सकते हैं। इसका जो भी हिस्सा है जहाँ से कट लगाना है वहाँ से अच्छी तरह सबसे पहले जो है बाल रिमूव करेंगे। अगर मुमकिन हो तो इस हिस्से को जो है आप सुन भी कर सकते हैं। सुन करने के लिए आपने जो है लिग्नोकेन वगैरह का इस्तेमाल करना है और इस जगह पे लगा देनी है। सब का इंजेक्शन लगाना होता है जिससे जानवर का ये जो हिस्सा है जहाँ पे सर्जरी करनी होती है वो सुन्न हो जाता है और जानवर को दर्द वगैरह या पेन वगैरह फ़ील नहीं होती। तो इसी को फ़िज़िकली चेक किया गया, इसको दबाया गया है तो ऐसे महसूस हुआ है जैसे कि इसके अंदर ब्लड है या फिर इसके अंदर पीप नुमा मवाद है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने यही सोचा कि इसकी सर्जरी की जाए। तो डॉक्टर साहब ने ये देखें जी बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ उस जगह को सबसे पहले साफ़ किया है और उसके बाद कट लगाया है। तो कट लगाने के बाद इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला। अच्छा जी, क्या वजह है कि इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला है? आखिर कट लगाने में कोई गलती हुई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कट भी उन्होंने बिल्कुल ठीक लगाया है। हुआ ये है कि इस जानवर को इस जगह पे जो है वो चर्बी बन चुकी है। इसके अंदर जितना भी ये जगह है यहाँ से सिर्फ ये देखें जी दबा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से दोबारा वो इसके अंदर जो है सर्जिकल ब्लेड जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर से कोई भी चीज़ नहीं निकल रही, यानी इसके अंदर सिर्फ चर्बी है। और इसका दूसरा जो इलाज होगा वो नेक्स्ट सर्जरी में आपको मैं बताऊंगा कि इसको हमने नेक्स्ट टाइम इसका क्या किया है। तो उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। इसके बाद इसको जो है
कट स्प्रे वगैरह भी लगाना है और एंटीबायोटिक भी लगानी है, एंटी पायरेटिक भी लगा सकते हैं कोई दर्दों के लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।